मुस्तफ़ा करीम का कलमा पढ़ने वालों ने, पैगंबर इस्लाम का कलमा पढ़ने वालों ने अपने नबी के नवासे को खुद कत्ल कर दिया था। मेरे मुस्तफ़ा करीम के प्यारे दीवानों, जैसे ही शहादत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु हुई है, अल्लाह अकबर, जैसे ही इमाम आली मकाम शहीद हुए हैं, घोड़ों पर लोग सवार होते हैं, यजीदी सवार होते हैं और लाशों पर घोड़ों को दौड़ाते हुए नजर आते हैं। अल्लाह अकबर, जानिसाराने हुसैन, मुहिब्बानो गुलामाने हुसैन के लाशें मैदान करबला में चारों तरफ बिखरे पड़े हैं। वो जो कहते थे कि हमें इजाजत दीजिए, वो जो कहते थे हमें मुकाबला करने की इजाजत दीजिए, अब कोई पुकारने वाला नहीं था। अब सबके लाशें मैदान करबला में बिखरे पड़े हैं। अल्लाह अकबर, इमाम आली मकाम के लाशे को घोड़ों से रौंदा जा रहा है। अल्लाह अकबर, 72 शहीदों के जिस्म को घोड़ों से रौंदा जा रहा है। अल्लाह अकबर, सैयदा ज़ैनब हजरत इमाम आली मकाम के जिस्म के पास आती हैं। अल्लाह अकबर, चेहरे को मदीना मुनव्वरा की तरफ करती हैं, अर्ज करती है, नाना जान, ये वही हुसैन है जिसकी पेशानी को आप चूमा करते थे। ये वही हुसैन है कि जिसके मुंह के अंदर आप अपना लुआबे दहन डाला करते थे। या रसूल अल्लाह, ये वही हुसैन का जिस्म है। या रसूल अल्लाह, आज आपका लाडला हुसैन जमीन पर पड़ा हुआ है। या रसूल अल्लाह, ये वही हुसैन है जिसके मुंह के अंदर आप अपनी जबान डाला करते थे। या रसूल अल्लाह, ये वही हुसैन है कि जिसको कांधे पर बिठाकर आप मदीने की गलियों में घुमाया करते थे। या रसूल अल्लाह, ये हुसैन है कि जिसको आप अपनी पुश्त पर बिठाकर सवारी कराया करते थे। या रसूल अल्लाह, आज देखिए हुसैन के सर को काट दिया गया है, हुसैन के सर को तने मुबारक से जुदा कर दिया है। अल्लाह अकबर, मेरे मुस्तफ़ा करीम के प्यारे दीवानों, हजरत उम्मे सलमा फरमाती हैं, अल्लाह अकबर, मुहर्रम का यौम आशूरा था। अल्लाह अकबर, सूरज अपनी सख्ती पर था, किसी को कुछ खबर ना थी कि करबला में क्या हो रहा है। अल्लाह अकबर, मैंने जो आपको पहले दिन बताया था कि आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु से चिपट कर रो रहे थे, लिपट कर रो रहे थे। मेरे मुस्तफ़ा करीम के प्यारे दीवानों, हजरत उम्मे सलमा घर में दाखिल हुई थी तो अर्ज किया था, या रसूल अल्लाह, आप क्यों रो रहे हैं? आपको किस चीज ने रुलाया है? आपकी परेशानी की वजह क्या है? तो मेरे नबी ने फरमाया था, ए उम्मे सलमा, मेरे पास अभी अभी जिब्राइल आए थे और आकर उन्होंने मुझे मक्तले हुसैन की मिट्टी दी है। उस जगह की मिट्टी को लाकर मुझे दिया है कि जिस जगह पर मेरे हुसैन को कत्ल किया जाएगा, जिस जगह पर मेरे हुसैन को शहीद किया जाएगा, ए उम्मे सलमा, इस मिट्टी को तुम अपने पास रख लो और इस मिट्टी की हिफाजत करना। अल्लाह अकबर, ए मेरी उम्मे सलमा, इस मिट्टी की हिफाजत करना और कभी कभी इसको देखते रहना, कभी कभी इसको देखते रहना। जब ये मिट्टी खून में बदल जाए, जब ये मिट्टी खून आलूद हो जाए, तो समझ लेना मेरा बेटा हुसैन शहीद हो चुका है, मेरा नवासा हुसैन कत्ल हो चुका है। अल्लाह अकबर, इधर करबला में कयामत बरपा है, उधर सैयदा, अल्लाह अकबर, उधर हजरत उम्मे सलमा आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को ख्वाब में देखती है। दोपहर का वक्त है, सूरज अपनी सख्ती पर है, लोग अपने कामों में लगे हुए हैं। हजरत उम्मे सलमा फरमाती हैं कि मैंने ख्वाब में आका करीम को देखा तो इस अंदाज में देखा कि आका करीम का जिसमें अथर खाक आलूद है, आका करीम की दाढ़ी मुबारक गर्द आलूद है, आका करीम के चेहरे पर गर्द है। अल्लाह अकबर, आका करीम के बालों में बिखराव है। अल्लाह अकबर, हजरत उम्मे सलमा अर्ज करती हैं, या रसूल अल्लाह, आप ये किस आलम में हैं? या रसूल अल्लाह, आपकी ये क्या कैफियत है? या रसूल अल्लाह, आप किस परेशानी में हैं? तो मेरे नबी फरमाते हैं, ए उम्मे सलमा, मैं मैदाने करबला से आ रहा हूँ, मैं मक्तले हुसैन से आ रहा हूँ। मेरे बेटे हुसैन को शहीद कर दिया गया है, मेरे लाडले हुसैन को कत्ल कर दिया गया है। ए मेरी उम्मे सलमा, मैं सुबह से करबला के मैदान में अपने नवासे हुसैन और उसके बच्चों का खून जमा कर रहा था। अल्लाह अकबर, हजरत उम्मे सलमा घबरा कर उठी है। जैसे ही आंख खुली है, हजरत उम्मे सलमा ने दौड़ लगाई है, जाकर उस मिट्टी को देखा है तो वो जो मिट्टी नबी करीम ने दी थी वो मिट्टी मिट्टी न रही बल्कि खून
खून बन चुकी थी। अल्लाह अकबर। मेरे मुस्तफ़ा करीम के प्यारे दीवानों, अब आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के नवासे इमाम हुसैन की शहादत के बाद में कैदी बना लिया गया, बंदी बना लिया गया। मुस्तफ़ा करीम की मुक़द्दस शहज़ादियाँ जिन खैमों के अंदर मौजूद थी, उन खैमों को आग लगा दी गई। मुक़द्दस शहज़ादियों को बंदी बनाकर, कैदी बनाकर कूफा की तरफ रवाना कर दिया। अल्लाह अकबर। मेरे मुस्तफ़ा करीम के प्यारे दीवानों, जब भी जुल्म और ज़्यादती की बात होगी, जब भी जुल्म और जबर की बात होगी, तारीख़ करबला को सरे फहरिस्त देखा जाएगा। मेरे मुस्तफ़ा करीम के प्यारे दीवानों, अल्लाह अकबर, वो जुल्म और जफा की दास्तान कि रहती दुनिया तक न कभी सुनने को मिलेगी। अल्लाह अकबर। मुस्तफ़ा करीम के नवासे का सर है, सबसे आगे इमाम हुसैन के सर को नेज़े पर उठा लिया जाता है। अल्लाह अकबर। उसके पीछे पीछे दूसरे शोहदा का सर है। ये काफिला आगे बढ़ता जाता है। अल्लाह अकबर। जब रास्ते में रात होती है तो यजीदी ये फैसला करते हैं कि हमें बहुत लंबा सफ़र तय करना है, हमें बहुत लंबा सफ़र करना है। ऐसा करते हैं कि रात को हम यहीं पर खैमे लगाकर या कोई मुनासिब जगह देख करके आराम कर लेते हैं। जैसे ही सुबह नमूदार होगी, काफिले को आगे बढ़ा दिया जाएगा। यही सोचो विचार करके अल्लाह अकबर यजीदी तलाश करते हैं कि कोई मुनासिब जगह मिल जाए जहां पर हम आराम कर सकें। यजीदियों ने देखा कि पास ही में एक ईसाई गिरजाघर है, ईसाइयों का गिरजाघर है। अल्लाह अकबर। यजीदी वहां पर पहुंचे और कहा कि हम मुसाफिर हैं, हमारे साथ काफिले में बच्चे हैं और छोटी छोटी बच्चियां हैं, हम रात भर के लिए तुम्हारे गिरजा में ठहरने की इजाजत चाहते हैं। अल्लाह अकबर। उस गिरजाघर के अंदर एक बहुत बूढ़ा ईसाई राहिब मौजूद था, एक बहुत कमजोर ईसाई पादरी मौजूद था। गिरजाघर से बाहर आया, उसने देखा कि काफिला निढाल नजर आ रहा है, काफिले में छोटे छोटे बच्चे हैं, छोटी छोटी बच्चियां हैं। अल्लाह अकबर। नेज़ों पर कटे हुए सर नजर आ रहे हैं। अल्लाह अकबर। वो ईसाई पादरी कहता है, वो ईसाई राहिब कहता है, ए आने वालों सुनो, मैं तुम्हें ठहरने की इजाजत तो दे दूंगा, मैं तुम्हें आराम करने की इजाजत तो दे दूंगा, लेकिन जरा ये तो बता दो ये कटे हुए सर किन लोगों के हैं, और जरा ये तो बता दो ये सबसे आगे जो सर नजर आ रहा है ये किसका सर है? इसकी पेशानी में तो नूर नजर आ रहा है, ये तो कोई मुकद्दस हस्ती मालूम होती है। अल्लाह अकबर। यजीदियों ने जब इतना सुना तो कहा, सुनो, ये जो सबसे आगे सर है ये हुसैन इब्ने अली का सर है, पैगंबर इस्लाम के नवासे का सर है। अल्लाह अकबर। अल्लाह अकबर। जब ईसाई राहिब ने इतना सुना, ईसाई पादरी ने इतना सुना तो कहा, अल्लाह अकबर, कहा कि तुम कैसे मुसलमान हो, तुम कैसे अपने नबी का कलमा पढ़ने वाले हो कि तुमने अपने नबी के ही नवासे को कत्ल कर दिया। अल्लाह अकबर। मेरे मुस्तफ़ा करीम के प्यारे दीवानों, ईसाई राहिब कहता है, ईसाई पादरी कहता है, ए आने वालों सुनो, तुम मुझसे जो चाहोगे मैं तुम्हें वो दे दूंगा, लेकिन एक रात के लिए, रात भर के लिए ये जो हुसैन का सर है ये मुझे दे दो, रात भर के लिए हुसैन का सर मेरे पास छोड़ दो। अल्लाह अकबर। मेरे मुस्तफ़ा करीम के प्यारे दीवानों, ये यजीदी सगाने दुनिया थे, दुनिया के लालची थे, ये तो यूं नहीं दे सकते थे। ईसाई राहिब ने कहा, सुनो, मैं तुम्हें बदले में 10,000 दीनार देता हूं, रात भर के लिए हुसैन का सर मुझे दे दो, रात भर के लिए हुसैन का सर मेरे पास छोड़ दो। अल्लाह अकबर। यजीदियों ने 10,000 दीनार लिए और सरे हुसैन दे दिया। आवाज बढ़ा दें। सरे हुसैन दिया। जैसे ही राहिब ने सरे हुसैन को लिया, लेकर अंदर गया, खुशबुओं वाले पानी से सरे हुसैन को धोया, खुशबू से सर को सजाया और सारी रात सरे हुसैन के पास बैठकर रोता रहा और ये सोचता रहा ये कैसे मुसलमान हैं जिन्होंने अपने नबी के नवासे को कत्ल कर डाला। बार बार पेशानी हुसैन को चूमता और आंसू बहाता जाता। रात के आखिरी पहर में, रात के आखिरी हिस्से में उस ईसाई राहिब ने देखा कि सरे हुसैन से एक नूर की किरण निकली, आसमान की तरफ फैल जाती है। ईसाई राहिब समझ गया कि इमाम हुसैन की सेक्रीफाइस को, इमाम हुसैन की कुर्बानी को रब तबारक व तआला ने कबूल कर लिया है। सुबह नमूदार हुई,
यजीदियों ने ईसाई राहिब से सर को वापस लिया, काफिले को आगे बढ़ा दिया, लेकिन वारे हुसैन तेरी अजमत को सलाम, तेरी अजमत को सलाम। जब तक सर कटा नहीं था तब भी इस्लाम फैला रहे थे, अब सर कट गया है फिर भी इस्लाम फैला रहे। अल्लाहु अकबर। इस्लाम फैला रहे हैं, इस्लाम के परचम को बुलंद कर रहे हैं। गोया कि मेरे नबी का करम हुआ। ए ईसाई राहिब, तूने मेरे नवासे हुसैन की सर की तौकीर की है, हुसैन के सर की इज्जत की है, तो ले सुन, मैं तुझे सरे हुसैन की इज्जत करने के सदक़े में तुझे जन्नत का परवाना अता करता हूं, तुझे ईमान की दौलत से माला माल करता हूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। इमाम अली मकाम के सर की इज्जत करने के सदक़े में वह ईसाई पादरी कलमा पढ़कर मुसलमान हो गया। मेरे मुस्तफ़ा करीम के प्यारे दीवानों, अब ये काफ़िला आगे बढ़ता है, कूफा में पहुंचता है। इब्ने ज़ियाद ने जैसे ही देखा कि सरे हुसैन को नेज़े पर रख कर लाया गया है, अल्लाहु अकबर। इब्ने ज़ियाद कूफा का गवर्नर था, पहले उसके पास सरे हुसैन को ले जाया गया था, सरे हुसैन को उसके सामने ले जाकर रख दिया गया। मेरे मुस्तफ़ा करीम के प्यारे दीवानों, सैयदा ज़ैनब भी हैं, इमाम ज़ैनुल आबिदीन निढाल हैं। इमाम ज़ैनुल आबिदीन पहले ही से बीमार थे, फिर उनके गले में तोक डाल दिया गया था, जिसकी वजह से आपके अंदर ना गुफ्तार की ताकत थी। अल्लाह अकबर। मेरे मुस्तफ़ा करीम के प्यारे दीवानों, इब्ने ज़ियाद के सामने जैसे ही इमाम अली मकाम के सर को रखा गया, बदबख्त इब्ने ज़ियाद ने इमाम अली मकाम इमाम हुसैन के लबों पर छड़ी मारी। अल्लाह अकबर। एक बुजुर्ग सहाबी बैठे हुए थे, हजरत नौमान बिन बशीर फरमाते हैं, बदबख्त यजीद, हया कर, शर्म कर, अरे जिन लबों पर तू छड़ी मार रहा है, मैंने इन लबों को पैगंबर इस्लाम को चूमते देखा है। जिन लबों पर तू छड़ी मार रहा है, मैंने इन लबों के अंदर पैगंबर इस्लाम को जबान डालते देखा है। जिन लबों पर तू छड़ी मार रहा है, मैंने मुस्तफ़ा करीम को इन लबों को चूमते देखा है। अल्लाह अकबर। हजरत नुमान बिन बशीर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को भी मारकर गिरा दिया गया। मेरे मुस्तफ़ा करीम के प्यारे दीवानों, अल्लाह अकबर। जुल्म सितम का एक ना ख़त्म होने वाला सिलसिला जारी है। अल्लाह अकबर। इब्ने ज़ियाद ने वहाँ पर ताने मारे। अल्लाह अकबर। मेरे मुस्तफ़ा करीम के प्यारे दीवानों, इब्ने ज़ियाद कहता है, सुनो, ये सरे हुसैन मेरी तरफ से यजीद के दरबार में तोहफे की शक्ल में पेश किया जाए और यजीद को बताया जाए कि हमने हुसैन के सर को काट लिया, आपने जो कहा था वो हमने करके दिखा दिया। अगर हुसैन ने तुम्हारे हाथ पर बैत नहीं की थी, तुम्हें बादशाह नहीं माना, तुम्हें खलीफा नहीं माना, तो हमने हुसैन के सर को काट कर तुम्हारे कदमों में डाल दिया है। अल्लाह अकबर। अब ये काफिला सूए दमिश्क रवाना है। मेरे मुस्तफ़ा करीम के प्यारे दीवानों, अब ये काफिला मुल्क शाम में दाखिल होता है, दमिश्क के बाजार में मौजूद है। अल्लाह अकबर। लोगों की भीड़ है, लोगों का हुजूम है, लोगों का रश है, क्राउड है। लोगों को कुछ पता नहीं था ये जो नेज़ों पर सर नजर आ रहे हैं, ये नवासे हुसैन का सर है, ये खानवादा मुस्तफ़ा के मुक़द्दस शहजादों का सर है। अल्लाह अकबर। सबको ये बताया गया था, ये ऐलान किया गया था, ये हुकूमत के बागी थे, ये रियासत के बागी थे, ये खिलाफत के बागी थे, ये सल्तनत के बागी थे, इसलिए इनके सरों को काट दिया गया है। किसी को खबर ना थी ये जो खातून आगे आगे चल रही है ये कोई और नहीं, खातून जन्नत सैयदा फातिमा की बेटी सैयदा ज़ैनब है। अल्लाह अकबर। मेरे मुस्तफ़ा करीम के प्यारे लोग, प्यारे दीवानों, लोग तमाशाई बने हुए हैं, लोग अपने घरों से देख रहे हैं, बच्चियां बूढ़े लोग अपने घरों की छतों से देख रहे हैं, कुछ लोग रास्तों पर इकट्ठे हैं, भीड़ लग जाती
जाती है, रास्ता बंद हो जाता है, काफिला रुक जाता है। अल्लाह अकबर। देखने वालों में एक दूर छत से एक बूढ़ी खातून भी देख रही थी। अल्लाह अकबर। तारीख में उसका नाम हजरत फिजा मिलता है। अल्लाह अकबर। जैसे ही उस बूढ़ी खातून ने देखा कि निढाल काफिला है, अल्लाह अकबर, काफिले में छोटे छोटे बच्चे हैं, छोटी छोटी बच्चियां हैं, चेहरे से भूख और प्यास की आसार नजर आ रहे हैं। अल्लाह अकबर। 3 दिन तक करबला के मैदान में पानी का एक कतरा भी ना दिया गया था और इस सफर में पानी का एक कतरा भी ना दिया गया था। अल्लाह अकबर। चेहरों से भूख और प्यास के आसार नजर आ रहे हैं। उस बूढ़ी खातून ने अपनी खादिमा को बुलाया और बुलाने के बाद में कुछ खजूरें दी, थोड़ा पानी दिया और चादरें लेकर के हजरत ज़ैनब के पास भेज दिया। अल्लाह अकबर। हजरत ज़ैनब ने जब इतना देखा तो उस खादिमा से पूछ लिया, ए आने वाली खातून, जरा ये तो बताओ, ये बूढ़ी माँ कौन है जिसने हमारे लिए इतना सब कुछ भेजा है? अगर तुम ये कहती हो कि ये कलमा पढ़ने वाली है तो सुनो, हमें काटने वाले कलमा पढ़ने वाले ही थे। हमें जिन्होंने सताया है ये कोई और नहीं बल्कि मेरे नाना के दीन को मानने वाले थे। अगर तुम ये कहना चाहती हो कि ये लोग मुसलमान हैं या वो बूढ़ी खातून मुसलमान है तो सुनो, चारों तरफ मुसलमान ही तो मुसलमान हैं। अल्लाह अकबर। जिन्होंने हुसैन के गले को काटा है, हुसैन की गर्दन को काटा है, वो सब के सब मुसलमान ही तो थे, कलमा पढ़ने वाले ही तो थे। अल्लाह अकबर। मेरे मुस्तफ़ा करीम के प्यारे दीवानों, हजरत ज़ैनब फरमाती हैं कि मैं उस बूढ़ी खातून से मिलने की तमन्ना रखती हूँ। मैं चाहती हूँ कि उस बूढ़ी खातून से मेरी मुलाकात हो जाए। अगर आप मुनासिब समझें तो उस बूढ़ी माँ को मेरे पास लेकर आ जाएं। वो खादिमा गई, उस बूढ़ी खातून को बुलाकर लाई। हजरत ज़ैनब फरमाती हैं, ए बूढ़ी माँ, तुमने क्या समझकर हमारे साथ भलाई की है? तुमने क्या सोचकर हमारे साथ अच्छा सलूक किया है? अरे हम तो 10 दिन तक करबला में मुकीम थे, हमें तो एक घूंट भी, एक कतरा भी पानी का दिया नहीं किसी ने, हमें तो कोई पूछने वाला नहीं था। आखिर आपने क्या सोचकर हमारे लिए पानी भेजा? आपने क्या समझकर हमारे लिए खजूरें भेजी हैं? अल्लाह अकबर। मेरे मुस्तफ़ा करीम के प्यारे दीवानों, जब हजरत ज़ैनब ने इतना फरमाया तो वो बूढ़ी खातून कहती है, ए बेटी, मैं तुम्हें नहीं जानती, लेकिन अगर तुम जानना चाहती हो कि मैंने तुम्हारे साथ अच्छा सलूक क्यों किया है, मैंने तुम्हारे लिए पानी क्यों भेजा है, खजूरें क्यों भेजी है, तो बेटी सुनो, मैं अपनी जवानी के दिनों में सैयदा फातिमा की खिदमत में रहा करती थी, सैयदा फातिमा की खादिमा हुआ करती थी। जब सैयदा फातिमा का वक्त विसाल करीब आया था, जब सैयदा फातिमा दुनिया से जाने वाली थी, तो मैंने सैयदा फातिमा से कहा था, मेरी मखदूमा या सैयदा फातिमा, मुझे कोई वसीयत कर दे। ए बेटी सुनो, सैयदा फातिमा ने मुझे बस एक ही वसीयत की थी कि जब भी तुम्हें लुटा हुआ काफिला नजर आए उनके साथ अच्छा सलूक करना, भलाई से पेश आना। ए बेटी, सैयदा फातिमा ने मुझसे कहा था, ए फिज़ा, तेरे लिए बस एक ही वसीयत है, तेरे लिए बस एक ही वसीयत है, जब भी तुझे निढाल काफिला नजर आए, जब भी तुझे लुटा हुआ काफिला नजर आए, तो जब भी तुझे बंदी नजर आए, काफिले में कैदी नजर आए, तो उनके साथ अच्छा सलूक करना, उनके साथ अच्छे से पेश आना। अल्लाह अकबर। हजरत ज़ैनब ने जब इतना सुना तो आंखें भीग जाती हैं। अल्लाह अकबर। करबला के मैदान में सैयदा ज़ैनब ने पर्दे में रहकर अली असगर के हलक में तीर लगता देखा था, अली अकबर की जवानी को लुटते देखा था। सैयदा ज़ैनब ने अपनी आंखों से अब्बास अलमदार के बाजुओं को कटते देखा था। सैयदा ज़ैनब ने अपनी आंखों से अपने भाई हुसैन के गले को कटता देखा था। अल्लाह अकबर। सैयदा ज़ैनब वो है जिन्होंने कासिम बिन हसन के शबाब को लुटते देखा था, लेकिन सब्र का दामन हाथ से नहीं जाने दिया था। लेकिन जैसे ही हजरत फिज़ा ने सैयदा फातिमा का नाम लिया है तो जैसे किसी ने जख्मों पर नमक छिड़क दिया हो। अब सैयदा फातिमा की याद आने लगी है ज़ैनब को। अल्लाह अकबर। माँ सैयदा फातिमा की शफकतें और उनकी मोहब्बतें याद आ रही हैं, आंखों से आंसू जारी है। अल्लाह अकबर। सैयदा ज़ैनब ज़ारो कतार रोती जा रही हैं। हजरत फिज़ा अर्ज करती हैं, ए बेटी, आपकी आंखों में आंसू किस लिए हैं? आप इतना रोती क्यों हैं? आप इतनी बेकरार क्यों हो गई हैं? आप मेरी बात
बात सुन करके इतना रो क्यों रही हैं? अल्लाह अकबर। सैयदा ज़ैनब फरमाती है, ए बूढ़ी माँ, हम तो मुकीम नहीं बल्कि मुसाफिर हैं। हम तो कई दिन से मुसलसल सफ़र में हैं। हम तो कई दिन तक करबला में मुकीम थे। अल्लाह अकबर। ए बूढ़ी माँ, तुमने जो हमारे साथ अच्छा सलूक किया है, हमारे लिए पानी भेजा, हमारे लिए खजूरें भेजी, हमारे लिए चादरें भेजी, ए बूढ़ी माँ, मैं तुम्हें बदले में तो कुछ नहीं दे सकती, क्योंकि हम तो मुसाफिर हैं, हमारे पास तो कुछ नहीं है, हम तो लुटे हुए हैं। ए बूढ़ी माँ, हम तुम्हारे लिए सिर्फ दुआ कर सकते हैं। ज़रा बताओ तो सही, मैं तुम्हारे लिए क्या दुआ कर दूं? अल्लाह अकबर। जब इतना कहा तो उस बूढ़ी खातून ने कहा, ए बेटी, बस एक तमन्ना है, अगर दुआ करना चाहती हो तो बस एक दुआ कर दो। सुनो, जब मैं सैयदा फातिमा की खिदमत में रहा करती थी, जब मैं सैयदा फातिमा के पास मदीने में रहा करती थी, तो सैयदा फातिमा की छोटी बच्ची थी सैयदा ज़ैनब। सैयदा फातिमा के छोटे बच्चे थे हुसैन। अल्लाह अकबर। मैंने उनको तब देखा था कि जब वो छोटे थे। दुआ कर दो कि मुझे फिर से ज़ैनब का दीदार हो जाए, दुआ कर दो मुझे हुसैन का दीदार हो जाए। अल्लाह अकबर। मेरे मुस्तफ़ा करीम के प्यारे दीवानों, सैयदा ज़ैनब ने जब इतना सुना तो थोड़ी देर के लिए खामोश हो गई। वो बूढ़ी खातून क्या जानती थी कि किससे कह रही हूँ दुआ के लिए। अल्लाह अकबर। तो हज़रत ज़ैनब फरमाती है, ए बूढ़ी माँ, अल्लाह ने तेरी तमन्ना को पूरा कर दिया है, अल्लाह ने दुआ को कबूल कर लिया है। तेरे सामने जो खड़ी है ज़ैनब है, और ये जो नेज़े पे सर नजर आ रहा है हुसैन का सर है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जिक्र हुसैन पाक, जिक्र हुसैन पाक। या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मेरे मुस्तफ़ा करीम के प्यारे दीवानों, अब ये लुटा पटा काफ़िला यजीद के दरबार में पहुंचता है। अल्लाह अकबर। मेरे मुस्तफ़ा करीम के प्यारे दीवानों, हज़रत फ़िज़्ज़ा भी साथ में मौजूद हैं। अल्लाह अकबर। मेरे मुस्तफ़ा करीम के प्यारे दीवानों, जैसे ही यजीद ने काफ़िले को देखा, सरे हुसैन को देखा, तो तख्त से उठ गया, खुशी मनाने लगा, जश्न मनाने लगा। अल्लाह अकबर। और मैं एक बात क्लैरिफाई कर दूं, क्लैरिफिकेशन दे दूं। सबसे पहले ढोल अगर बजाया गया था तो इमाम हुसैन के कत्ल की खुशी में बजाया गया था। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सर को जब काट लिया गया था तो यजीदियों ने जश्न के तौर पे ढोल बजाया था। अब तुम्हें फ़ैसला करना होगा, अब तुम्हें एक फ़ैसला करना होगा कि तुम्हें इमाम हुसैन के नज़रिए के साथ चलना है या यजीद के नज़रिए के साथ चलना है। मेरे मुस्तफ़ा करीम के प्यारे दीवानों, अपने आप को सुधारने की कोशिश करो, अपने आप को संभालने की कोशिश करो। इमाम अली मकाम के नाम पर ढोल बजाने वालों, इमाम हुसैन के नाम पर नाच नाच कर ढोल बजाने वालों, सुनो, अगर मैदान महशर में इमाम हुसैन ने तुमसे पूछ लिया, अरे सुनो, यजीदियों ने मेरी गर्दन कटने पर, मेरी शहादत होने पर, मुझे कत्ल करने पर खुशी में ढोल बजाया था, अल्लाह अकबर, फिर तुमने मेरे नाम पर ढोल क्यों बजाया? क्या तुम मेरे कत्ल होने पर खुश थे? अल्लाह अकबर। तो मुझे बताओ क्या जवाब दोगे? मेरे मुस्तफ़ा करीम के प्यारे दीवानों, इसलिए मैं तुमसे कहूँगा, बड़ी प्यार के साथ में, बड़ी मोहब्बत के साथ में, ये ईमान वालों को ज़ेब नहीं देता, ईमान वालों को शेवा नहीं देता। ईमान वाले इस चीज़ के बिल्कुल भी करीब ना जाएं। अरे क्या समझते हो तुम, इमाम हुसैन ने यूं ही गर्दन दे दी, इमाम हुसैन ने यूं ही सर कटा दिया था? इसके पीछे लॉजिक क्या था? इसके पीछे ये जो सेक्रीफाइस थी, अल्लाह अकबर, ये जो कुर्बानी थी, इसके पीछे लॉजिक क्या था? अल्लाह अकबर। क्या यूं ही उन्होंने सब कुछ कुर्बान कर दिया था? नहीं प्यारे, आका करीम की शरीयत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, आका करीम की शरीयत को बचाने के लिए, मुस्तफ़ा करीम की बनाई हुई शरीयत को बचाने के लिए इमाम हुसैन ने अपनी गर्दन दी थी। अल्लाह अकबर। अब मुझे बताओ, जिस शरीयत मुस्तफ़ा को बचाने के लिए इमाम अली मकाम ने, इमाम हुसैन ने अपनी गर्दन को दिया था, अपने बच्चों को कुर्बान किया था, तुम उन्हीं के नाम पर, अगर उन्हीं के नाम पर मोहब्बत का दावा करते हुए शरीयत का मजाक उड़ाओगे तो मुझे बताओ, तुम्हें जन्नत का परवाना कैसे मिलेगा? कैसे मिलेगा? हक बात हमेशा कहकर गुजर जाना चाहिए। तुम्हारा जवाब दे नहीं हूं मैं, मैदान महशर में रब को जवाब देना, इमाम अली मकाम को जवाब देना है। सिर्फ वो नहीं,
कि लिफाफे रख लूं और वही कह के चला जाऊं जो तुम चाहते हो, वो भी कहूंगा, उसको भी सुनो, ताकि कल क़ियामत के मैदान में तुम ये ना कह सको कि हमने सरताज रज़वी को मुरादाबाद उत्तर प्रदेश बरेली से बुलाया था लेकिन उसने हमें तो बताया ही नहीं था। हमें बताया ही नहीं था कि ढोल बजाना अच्छी बात नहीं है, गलत है। ये रीजन खत्म, ये वजह खत्म। मैं इस मिंबर पर बैठकर चैलेंज कर रहा हूं, चाहे कितना ही बड़ा कोई मुहिब्बे अहले बैत है, अगर अपनी मां का दूध पिया है तो ढोल बजाने को सही साबित कर दे, सरताज रज़वी अपनी गर्दन भी चौराहे पे दे देगा। इमाम हुसैन के नाम पर ढोल बजाने वालों, तेरे बाप का जब इंतकाल हो, तेरा बाप जब दुनिया से जाए तो तेरे बाप की कब्र पे जाकर ढोल बजाया जाए तो क्या तू बर्दाश्त करेगा? कबूल करेगा? अरे तो तेरे बाप की हैसियत क्या है? जब तू अपने बाप के लिए ढोल का बजना बर्दाश्त नहीं कर सकता तो सुन, मुस्तफा के नवासे हुसैन जन्नत के जवानों के सरदार के नाम पर ढोल क्यों बजाता है? नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्न हुसैन पाक, जश्न हुसैन पाक, जिक्र शोहदाए करबला, जिक्र शोहदाए करबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये ढोल बजाना, तमाशे करना, ये इमाम अली मकाम का पैगाम नहीं। इमाम अली मकाम का मैसेज ये था कि नमाजों की पाबंदी की जाए, आका करीम के किरदार के मुताबिक जिंदगी गुजारी जाए। इमाम अली मकाम का मैसेज ये था कि लोगों के साथ अच्छा सलूक किया जाए, इंसानियत को बढ़ावा दिया जाए। इमाम अली मकाम का मैसेज ये था कि चाहे तुम्हें भूखा रहना पड़े रहना, प्यासा रहना पड़े रहना, लेकिन कभी भी शरीयत मुस्तफ़ा का मजाक ना उड़ाना। आज हैरत होती है कि उन्हीं के नाम पर हमारी कौम ढोल बजाती है और ऐसे ऐसे हुसैनी आते हैं इन 10 दिनों में निकल के, ऐसे ऐसे निकल के आते हैं कि अगर जिनसे नमाज के फराइज पूछ लिए जाएं तो बता नहीं पाएंगे, गुस्ल का तरीका पूछ लिया जाए तो बता नहीं पाएगा और ढोल बजाने के लिए लड़ जाएगा। शर्म करो, हया करो, हया। मैंने तुम्हें बताया ढोल बजाना ये हुसैनियों का काम नहीं, यजीदियों का काम है। अब तुम फैसला करो, तुम दुनिया में जब तक जिंदा हो यजीदियों के साथ हो या हुसैनियों के साथ? ऊंचा बोलो। हाँ, सोच समझ कर हाथ उठाना। अगर यजीदियों के साथ हो तो तुम चाहे जो करो, ढोल बजाओ, भांगड़ा करो, हम तुमसे कुछ नहीं कहेंगे। लेकिन अगर हुसैनियों के साथ हो तो ढोल नहीं बजेगा बल्कि इमाम हुसैन के नाम पर लंगर लगेगा। ढोल नहीं बजेगा बल्कि इमाम हुसैन के नाम पर रास्ते में पानी की सबील लगाकर हर धर्म के लोगों को पानी पिलाया जाएगा। अगर हम वाकई हुसैनी हैं तो हम हुसैन के नाम पर प्यासों को पानी पिलाएंगे। अगर हम दिल से हुसैनी हैं तो आज के बाद हम ढोल नहीं बल्कि इमाम हुसैन के नाम पर भूखों को खाना खिलाएंगे। याद रहे, अगर आज यजीदी काम करोगे या हुसैनी काम करोगे, हदीस पाक का मफहूम है जो जिसके तरीके को इख्तियार करेगा, जो जिसके तरीके को अपनाएगा, जो जिससे मोहब्बत करेगा, मैदान महशर में उसका हश्र उसी के साथ। अब अगर तुम चाहते हो कि मैदान महशर में
इमाम आली मकाम के साथ में तुम्हारा हश्र हो तो जिंदगी ऐसी लेकर जाओ, जिंदगी में इतने अच्छे काम लेकर जाओ कि मैदान महशर में जब इमाम हुसैन तुम्हें देखे तो गले से लगा ले और अपने नाना जान से कहकर तुम्हें जब तुम्हें प्यास लगी हो तो आबे कौसर का जाम पिलवाएं। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, शहादत हुसैन, शहादत हुसैन, नारे तकबीर। उलमाए अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मौलाना शेख सरताज रज़वी साहब, हजरत अल्लामा मौलाना शेख सरताज रज़वी साहब, नारे तकबीर, नारे रिसालत। और ये मेरी बहनें बैठी हैं, इस्लाम की मुक़द्दस शहजादियाँ बैठी हैं, इनसे एक बात कहूँगा, ये मेहंदी वहंदी इन सब चक्करों में मत पड़ा करो। आज मेहंदी है कासिम तुम्हारी, तुमने तारीख को पढ़ा, तुम्हें इल्म है कि तुमने समझा ये सरासर झूठ है। हाँ, इमाम कासिम रजी अल्लाह ताला अन्हु की सिर्फ बात हुई थी मंगनी की, जिसको लगन बोलते, सिर्फ बात, शादी वादी का कोई तसव्वुर नहीं था। इमाम आली मकाम से मोहब्बत करने वालों, कहने का मकसद ये है कि उनके नाम पर वो काम करो जिन कामों से नतीजा निकले, जिन कामों से तुम्हारी जिंदगी भी संभले, तुम्हारी कब्र भी अच्छी हो जाए, तुम्हारी आखिरत भी अच्छी हो जाए। मैं इन बहन बेटियों से कहूंगा, मेहंदी बनाकर अपना वक्त बर्बाद मत करना, बल्कि 1 घंटा 2 घंटा या 3 घंटा जब भी तुम्हें वक्त मिले, जितना भी वक्त मिले, कल के दिन कुरान पाक पढ़ना, नफल नमाजें पढ़ना, और वो सब पढ़ने के बाद में इमाम हसन के बेटे कासिम बिन हसन की बारगाह में इसाले सवाब कर देना। सुभान अल्लाह, क्या बात। हजरत सकीना की बारगाह में इसाले सवाब कर देना, फिर देखो तुम्हें दुनिया में भी इसका अजर मिलेगा, मैदान महशर में भी इसका अजर मिलेगा। बेशक। मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, ये जो यौम आशूरा है बहुत अहमियत का हामिल है। हम इसको तफरी में गुजार देते हैं, तफरी में इसकी बेहुरमती करते हैं, इसकी तौहीन करते हैं। मुझे बताइए, सिर्फ इसलिए इमाम अली मकाम ने अपनी कुर्बानी दी थी कि तुम साल में 1 मरतबा बस महफिल सजा लो और उसके बाद चाहे तुम ढोल बजाओ या ड्रामे करो? नहीं ना, इमाम अली मकाम की रूह को यकीनन इस सब से तकलीफ होती होगी। इमाम अली मकाम कभी इस सब को पसंद नहीं कर सकते। अरे वो इमाम, जरा सोचो तो सही, इसी रात में, ये जो आशूरे की रात है ना, इसी रात में ये जो रात चल रही है, हम क्या करते? ढोल बजाते हैं, हम क्या करते हैं? नगाड़े बजाते हैं, तमाशे करते हैं। कसम खुदा की इमाम हुसैन जानते थे कि कल को मुझे शहीद होना है। अल्लाह अकबर, वो जानते थे ये मेरी आखिरी रात है, लेकिन यजीदियों से कहा था, यजीदियों आज की रात मुझे परेशान मत करना, आज की रात मुदाखिलत मत करना। यजीदियों ने कहा, हुसैन जंग तो होनी है, अभी कर लो। तो इमाम हुसैन ने कहा था, अली का लाल तलवार से नहीं डरता, जंग से नहीं डरता, बस तुमसे यह कहना चाहता है कि आज की रात अली के लाल हुसैन को ठीक से दिल भर के कुरान पढ़ ले दो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज की रात अली के लाल को दिल भर के रब की इबादत करने दो। जरा सोचें, इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु ने इस रात में भी कुरान की तिलावत की, इस रात में भी नमाजें पढ़ी। सैयदा ज़ैनब, सैयदा सकीना, सब ने वुजू किए, सब ने अल्लाह अकबर कुरान पढ़ा, तिलावत की, नमाजें पढ़ी। और आज हम उनके नाम पर खुराफात करते हैं। नहीं प्यारे, नहीं। अल्लाह अकबर, बड़ी मोहब्बत के साथ मैं तुमसे कहना चाहता हूँ, देखो देखो, बहुत कम लोग आएंगे जो तुम्हें हकीकत बताएंगे, जो तुम्हें असल बात बताएंगे। नहीं प्यारे, असल बात को समझो, असल हकीकत को समझो, असल चीज़ को समझो। इमाम अली मकाम कहीं नाराज़ ना हो जाएं। याद रखे, अगर तुम गलत काम करोगे और अगर इमाम हुसैन नाराज़ हो गए तो ना दुनिया में ठिकाना है, ना आखिरत में ठिकाना है। क्योंकि सुनो, अगर इमाम हुसैन नाराज़ हो गए तो जिससे इमाम हुसैन नाराज़ हो जाए उससे नबी नाराज़ हो जाते हैं, और जिससे नबी नाराज हो जाए उससे खुदा नाराज हो जाता है, और जिससे खुदा नाराज हो जाए वो दुनिया में भी नाकाम है, आखिरत में भी बर्बाद है।
बेशक सुभान अल्लाह उसको सुभान अल्लाह। जन्नत की खुशबू भी नहीं मिलेगी। मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अब ये काफिला चलते चलते यजीद के दरबार में पहुंचा। बदबख्त यजीद ने मुक़द्दस शहजादियों को रुस्वा करने की गरज से ताना मारा। तारीख में मिलता है, मुख्तलिफ रिवायतें हैं। अल्लाह अकबर। एक रिवायत में यह मिलता है कि जैसे ही यजीद ने कहा कि मेरे सामने अली और फातिमा की बेटियों को और बेटों को पेश किया जाए, सैयदा ज़ैनब, बीबी सकीना, हज़रत शहरबानो, दीगर ख़वातीन को जब पेश किया गया, सामने लाया गया, हाजिर किया गया, तो बदबख्त यजीद पहचान ना सका। या तो पहचान ना सका या जानबूझकर उसने इन मुक़द्दस शहजादियों की तौहीन करना चाहा। और पहचानता भी कैसे? 10 दिन तक ये करबला में थे, 3 दिन करबला में भूखे प्यासे रहे, कैसे पहचानता सैयदा ज़ैनब को? चेहरे पर गर्दो गुबार है, बालों में बिखराव है। अल्लाह अकबर। इस्लाम की मुक़द्दस शहजादियाँ, मुस्तफ़ा करीम के ख़ानदान की मुक़द्दस शहजादियाँ हैं, लिबास खाक आलूद हैं। अल्लाह अकबर। सफ़र के दौरान आपने किन किन मुश्किलात का सामना किया। अल्लाह अकबर। मेरे मुस्तफ़ा करीम के प्यारे दीवानों, इसने ताना मारा, ये कौन है मेरे सामने कनीज़ों को लाए हो? मेरे सामने शहजादियाँ लाओ अली व फातिमा की। हज़रत फ़िज़्ज़ा खड़ी हो गई, कहने लगी खड़ी होकर हज़रत फ़िज़्ज़ा, बदबख्त यजीद, हया कर, अरे शर्म कर, जिनको तू कनीज़े कह रहा है कि तमाम दुनिया की औरतों की सरदार फातिमा की बेटियां हैं। ये खातून जन्नत की मुक़द्दस शहजादियां हैं, ये मलिका कायनात, सैयदा कायनात की मुक़द्दस शहजादियां हैं, ये खानवादा मुस्तफ़ा की मुक़द्दस शहजादियां हैं। अल्लाह अकबर। मेरे मुस्तफ़ा करीम के प्यारे दीवानों, उसके बाद हज़रत सैयदा ज़ैनब का खुतबा हुआ। सैयदा ज़ैनब के खुतबे से यजीद का दरबार लरज़ उठा। ऐसा लग रहा था कि सैयदा ज़ैनब नहीं बल्कि अली के लबों से अल्फाज निकल रहे हैं। अल्लाह अकबर। सैयदा ज़ैनब के खुतबे में अली का जलाल, अली के तेवर नज़र आ रहे थे। मेरे मुस्तफ़ा करीम के प्यारे दीवानों, हज़रत फ़िज़्ज़ा जैसे ही खड़ी हुई, मुदाखलत की, तो बदबख्त यजीद ने हुक्म दिया कि ये बूढ़ी खातून कौन है जो हमें परेशान कर रही है, बीच में हमें टोक रही है, इसको हटा दिया जाए, गिरा दिया जाए, मार दिया जाए। जैसे ही हज़रत फ़िज़्ज़ा ने इतना देखा, तो हज़रत फ़िज़्ज़ा देखती है कि यजीद के हिफाजत में, यजीद के आसपास हबशी ग़ुलाम खड़े हैं। उन्होंने चेहरे से पहचान लिया, और हज़रत फ़िज़्ज़ा की पैदाइश भी हबशा की थी। हज़रत फ़िज़्ज़ा कहती है, हबशा वालों, तुम्हारे मुल्क की बेटी को कत्ल करने की कोशिश की जा रही है और तुम खामोश खड़े हो। जैसे ही इतना कहा, तलवारों का रुख बदल गया और उन सैकड़ों हबशी गुलामों ने कहा, खबरदार, अगर किसी ने फ़िज़्ज़ा की तरफ तलवार उठाई तो उसके हाथों को काट दिया जाएगा, उसकी गर्दन को काट दिया जाएगा। ये सब सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हज़रत ज़ैनब अपनी आंखों से देख रही थी, सब कुछ देख रही थी, मुलाहजा कर रही थी। हज़रत ज़ैनब ने अपने चेहरे को मदीने की तरफ कर दिया, अर्ज किया, नाना जान, अर्ज किया, ए प्यारे आका, ए पैगंबर इस्लाम, हबशा की बेटी फ़िज़्ज़ा को बचाने के लिए सैकड़ों तलवारें मैदान में है, लेकिन आपकी बेटी ज़ैनब को बचाने के लिए एक भी तलवार मैदान में नहीं है। अल्लाहु अकबर। हज़रत ज़ैनब की आंखों में जैसे ही आंसू आए, गोया के आलम तसव्वुर में मुस्तफ़ा करीम ने जवाब दे दिया, ए मेरी बेटी ज़ैनब, अल्लाह ने तुम्हें इम्तिहान में कामयाब कर दिया है। दुनिया में कामयाबी का सेहरा अल्लाह के फजल से तुम्हारे और तुम्हारे भाई हुसैन के सर पर सजेगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, एक तवील मुद्दत तक ये मुक़द्दस शहजादियाँ कैद में रहीं। हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन को भी कैदी बना कर रखा गया।
एक तवील अरसे बाद, तवील मुद्दत बाद रिहाई मिली। अब ये काफिला मदीने की तरफ रवा दवा है। अब ये काफिला मदीना जा रहा है। अल्लाह अकबर। उधर मदीने में इंतज़ार हो रहा था कि हुसैन इब्ने अली वापस आने वाले हैं। उधर इस्तकबाल की तैयारी हो रही थी। कोई नहीं जानता था कि करबला में क्या हो चुका है। किसी को खबर ना थी कि करबला में क्या हुआ है। अल्लाह अकबर। करबला में होने वाली क़यामत से तमाम लोग नावाकिफ़ थे, ना आशना थे। अल्लाह अकबर। मेरे मुस्तफ़ा करीम के प्यारे दीवानों, जैसे ही ये लुटा पटा काफिला मदीना की सरहदों में दाखिल होता है, मदीने की गलियों में भीड़ है। तमाम बेटियां, तमाम बच्चियां मदीने की गलियों में दौड़ रही हैं कि हुसैन आ रहे हैं, हुसैन आ रहे हैं, लखते जिगरे रसूल आ रहे हैं, नूरे नजरे रसूल आ रहे हैं। अल्लाह अकबर। चमने ज़हरा के फूल आ रहे हैं। अल्लाह अकबर। मरहबा मरहबा की सदाएं चारों तरफ हैं। अल्लाह अकबर। मेरे मुस्तफ़ा करीम के प्यारे दीवानों, लेकिन जैसे ही अहले मदीना ने काफिला को देखा तो काफिले में ना हुसैन मौजूद है, ना अब्बास अलमदार मौजूद है, ना कासिम बिन हसन मौजूद है, ना अली अकबर मौजूद है, ना अली असगर मौजूद है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अहले मदीना हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन से कहते हैं, ए ज़ैनुल आबिदीन, छोटे भाई अली असगर को कहाँ छोड़ कर आए हो? ए ज़ैनुल आबिदीन, भाई अली अकबर को कहाँ छोड़ कर आए हो? ए ज़ैनुल आबिदीन, कासिम बिन हसन को कहाँ छोड़ कर आए हो? उस अली अकबर को कहाँ छोड़ आए जिस अली अकबर के चेहरे को देखकर हम अपनी प्यास को बुझाते थे? उस अली अकबर को कहाँ छोड़ आए जिस अली अकबर का चेहरा मुस्तफ़ा के चेहरे की तरह था? अल्लाह अकबर। अब हम किसका चेहरा देखकर अपनी आंखों की प्यास को बुझाएंगे? अरे मुस्तफ़ा का जमाल अली अकबर के चेहरे में नजर आता था, मुस्तफ़ा का कमाल नजर आता था। अल्लाह अकबर। उस अली अकबर को कहाँ छोड़कर आए हो? अल्लाह अकबर। अब्बास अलमदार को कहाँ छोड़कर आए हो? हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन जवाब ना दे सके। हजरत भरी निगाहों से उदासी के साथ में फूफी ज़ैनब की तरफ देखा। अल्लाह अकबर। जैसे ही हजरत ज़ैनब की तरफ देखा, हजरत ज़ैनब फरमाती है, ए अहले मदीना सुनो, आज के बाद ना कासिम आएंगे, अल्लाह अकबर, ना अली अकबर आएंगे, ना अली असगर आएंगे, ना अब्बास आएंगे। सुनो, आज के बाद ना हुसैन आएंगे। तुम्हारा हुसैन नाना के दीन की खातिर करबला में खुद भी कुर्बान हो गया है और अपने बच्चों को भी नाना का दीन बचाने के लिए कुर्बान कर दिया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जी हलाल है, हलाल है, हराम है, हराम है, हराम है, हराम है। या हुसैन, या हुसैन। मेरे मुस्तफ़ा करीम के प्यारे दीवानों, ये काफिला मदीना मुनव्वरा पहुँचा। मदीने की गलियों में हाहाकार है। मदीने की आबो हवा बदल गई, मदीने की फ़िज़ा बदल गई। अल्लाह अकबर। एक मर्तबा मदीने की गलियों में ऐसा मातम तब था जब आका करीम दुनिया से रुखसत हुए थे। उसके बाद आज ऐसा माहौल दूसरी मर्तबा हुआ है कि जब हुसैन वापस नहीं आए हैं। अल्लाह अकबर। मेरे मुस्तफ़ा करीम के प्यारे दीवानों, इन बदबख्त यजीदियों ने, सगाने दुनिया ने नवासे रसूल को दुनिया के लालच में, दुनिया की गरज में, दुनिया हासिल करने के चक्कर में कत्ल किया था। इब्ने साद, जिसको यजीद ने लालच दिया था कि मैं तुझे ईरान की हुकूमत अता करूँगा, मैं तुझे ईरान की हुकूमत दे दूँगा अगर तू हुसैन का सर काट के लाएगा। अल्लाह अकबर। वो ख्वाब पूरे ना हो सके, वो ख्वाब ही रह गए। अल्लाह अकबर। इमाम अली मकाम की शहादत के बाद में जब ये काफिला मदीना आता है,
कुछ वक्त गुजरता है, कुछ वक्त गुजरने के बाद में इसी कूफे के अंदर, जिस कूफे के अंदर इब्ने ज़ियाद ने मुस्लिम बिन अकील को शहीद किया था, मुस्लिम बिन अकील के बच्चों को शहीद किया था, अल्लाह तबारक व तआला ने एक ऐसे शख्स जिसका नाम मुख्तार सक़फ़ी था उसको ताकत दी, उसको इख्तिदार दिया। अल्लाह अकबर। अब कूफा का तख्त यजीद के पास नहीं रहा, इब्ने ज़ियाद के पास नहीं रहा, बल्कि वो तख्त कि जिसके लिए हुसैन को कत्ल किया था, अल्लाह अकबर, वो तख्त अब इब्ने ज़ियाद के पास नहीं बल्कि वो तख्त मुख्तार सक़फ़ी के पास है। मेरे मुस्तफ़ा करीम के प्यारे दीवानों, अब ये जो कातिलाने हुसैन थे, ये जो बाग़ियाने हुसैन थे, ये जो जालिम थे, अल्लाह अकबर, जिन्होंने जुल्म पे जुल्म किया था, इन्हें अपनी ज़िंदगी बचाना मुश्किल हो रही थी। चूँकि अल्लाह तबारक व तआला ने मुख्तार सक़फ़ी को जो गलबा दिया था, अल्लाह अकबर, बहुत कम वक्त के अंदर उसने हज़ारों की तादाद में वो लोग जो लश्कर यजीद में करबला गए थे, एक एक को पकड़ के कत्ल किया, एक एक को जहन्नम वासिल किया। मेरे मुस्तफ़ा करीम के प्यारे दीवानों, अब ये इब्ने साद इधर उधर भागा फिर रहा है अपनी ज़िंदगी को बचाने के चक्कर में। मेरे मुस्तफ़ा करीम के प्यारे दीवानों, मुख्तार सक़फ़ी ने ऐलान किया, सुनो, मैं कल को एक ऐसे शख्स का गला काटने जा रहा हूं, ऐसे शख्स की गर्दन लेने जा रहा हूं कि जिसकी गर्दन काटने पर कूफा वाले भी खुश होंगे, आसमान के फरिश्ते भी खुश होंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह अकबर। जब इतना ऐलान किया तो लोग समझ गए इब्ने साद की बात हो रही है। वो घर में जाकर छुप गया इब्ने साद के पास। इब्ने साद के घर में मुख्तार सक़फ़ी ने अपने सिपाहियों को भेजा तो बाप तो हाथ नहीं आया, बेटा मिला। अल्लाह अकबर। बेटे से मुख्तार सक़फ़ी कहता है कि तुम्हारा बाप कहाँ है? तो बेटा कहता है बाप तो आजकल अल्लाह अल्लाह कर रहा है, बाप तो आजकल नमाजें पढ़ रहा है, उसे दुनियादारी से कोई मतलब नहीं, कोशा नशीनी इख्तियार कर ली है। ऐसे ही होता है ना आज भी, लोगों का माल मार के, है ना, लोगों की ज़मीनें हड़प करके, लोगों का पैसा दबा के और ऐलान करके जा रहे हैं कि हज को जा रहा हूं। ऐसा है कि नहीं? हक बात है, बेशक। काबे के सामने की सेल्फी अलग, मदीना के सामने की सेल्फी अलग। ऐसा है कि नहीं? आज लोग हराम दबा के, हराम कमा के, कसम खुदा की, लोग कहते हैं अरे हम तो अब हाजी हो गए, अब हम क्या कह सकते हैं, हम तो अब नमाजी हो गए। क्या बात, क्या फायदा तुम्हारी इस नमाज का जो तुम्हें हराम से ना रोक सकी है? कुरान की आयत है, बेशक नमाज बेहयाई और बुरी बातों से रोकती है। इन्नस्सलात तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर तुम्हारी नमाज तुम्हें बुराई से नहीं रोकती, हराम चीजों से नहीं रोकती, हराम दौलत से नहीं रोकती, तो समझो तुम्हारी नमाज वो सिर्फ नमाज नहीं, वो नमाज नहीं है बल्कि प्रैक्टिस है, बेशक, बल्कि एक्सरसाइज है, वो सिर्फ एक्टिंग है। खुशू और खुजू के साथ सच्चे दिल से नमाज पढ़ोगे तो यकीनन वो नमाज तुम्हें हराम से भी बचाएगी, कब्र के अजाब से भी बचाएगी और मैदान महशर में तुम्हें जहन्नम के अजाब से भी बचाएगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये मुकद्दस रात है, अल्लाह की रहमत को बरसने दो। बेशक, सुभान। ये वो रात है कि जिस रात में इमाम अली मकाम के बेटे, इमाम अली मकाम की शहजादियां प्यासी थीं। ए दुनिया वालों सुनो, आज ये वो रात है कि जिस रात में खानवादा मुस्तफ़ा के मुक़द्दस शहजादे, मुक़द्दस शहजादियाँ प्यासी थीं, लेकिन आज की रात अल्लाह की रहमत बनकर बरस रही है और हमें ये पैगाम दे रही है ये बारिश। इमाम हुसैन चाहते ये थे। अल्लाह अकबर। ए दुनिया वालों सुनो, चाहे जो हो जाए, चाहे कैसी नाराज़ी हो, चाहे कैसी दुश्मनी हो, लेकिन कभी भी दुश्मन को भी प्यासा मत रखना। अगर दुश्मन भी पानी मांगे तो उसको पानी पिला दे। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्न हुसैन पाक, जिक्र शहादत करबला, जिक्र शहदाए करबला, नारे तकबीर, या हुसैन, या हुसैन, नारे हैदरी, नारे हैदरी, जश्न शहीद आजम कॉन्फ्रेंस,
जश्न शहीद आजम कॉन्फ्रेंस हजरत अल्लामा मौलाना शेख सरताज रज़वी साहब क़िबला, हजरत अल्लामा मौलाना शेख सरताज रज़वी साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मुख्तार सख्फी ने इब्ने साद को पकड़वा कर बुलवाया, कहा कि अब अल्लाह अल्लाह करना फ़ायदा नहीं देगा। गोशा नशीन तब होना था जब करबला में जुल्म करने की बात थी। अपने आप को तब अल्लाह के हवाले करना था जब तूने तलवार उठाई थी। तब तुझे सोचना था कि तू तलवार किस पे चला रहा है, तू तीर किस पे बरसा रहा है। गर्दन उड़ा दी गई, कुत्तों को जिस्म डाल दिया गया। तारीख बताती है कुत्ते इब्ने साद के जिस्म को नोचते थे, काटते थे, लेकिन खाते नहीं थे। कुत्ते भी कातिल हुसैन के जिस्म के गोश्त को खाना पसंद नहीं करते। नौज़ुबिल्लाह। मेरे मुस्तफ़ा करीम के प्यारे दीवानों, मैंने कहा ना इमाम आली मकाम के घराने का तो मशगला ये था, आपका ख़ानदान ये था कि हमेशा आपके ख़ानदान वालों ने हमेशा लोगों को पानी पिलाया। अल्लाह अकबर। मेरे मुस्तफ़ा करीम के प्यारे दीवानों, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे नवासे हुसैन का कातिल इब्ने ज़ियाद ये फ़रार है, इधर उधर भागा फिर रहा है। मुख्तार सख्फी ने चारों तरफ अपनी फ़ौज को फैला दिया है। इब्ने ज़ियाद जहाँ भी नज़र आए, जहाँ भी मिल जाए, उसको गिरफ्तार करके लाओ, उसकी गर्दन मार दी जाएगी। अल्लाह अकबर। ये मुख्तार सख्फी की फ़ौज से बचते बचते भागता रहा, कभी इधर जाता, कभी उधर जाता। मुख्तार सख्फी ने अपने फौजियों को, अपने कारिंदों को चारों तरफ फैला रखा था। ये भागते भागते एक ऐसी जगह पर पहुंचा कि चारों तरफ कोई नजर न आता था, लेकिन एक खैमा नजर आया। मुख्तार के सिपाहियों से बचने के लिए ये उस खैमे के अंदर दाखिल हो गया। जैसे ही दाखिल हुआ, इसके होश बाख्ता थे, सांस फूली हुई थी, प्यास लग रही थी। अंदर जैसे ही दाखिल हुआ, अल्लाह अकबर, अंदर कोई और नहीं बल्कि इमाम हुसैन का बेटा ज़ैनुल आबिदीन बैठा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो ज़ैनुल आबिदीन कि जिनको 3 दिन तक प्यासा रखा गया, बेशक। वो ज़ैनुल आबिदीन कि जिन्होंने सब कुछ अपनी आंखों से देखा। इसने समझा कि शायद इन्होंने मुझे पहचाना नहीं, ये मुझे पहचान नहीं सके। कहा मैं मुसाफिर हूं, परेशान हूं, क्या आप मेहरबानी करके मुझे पानी पिला सकते हैं? इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने मटके से पानी निकाला, दे दिया। एक प्याली पानी पिया, उसके बाद कहा अगर मुमकिन हो तो एक प्याली पानी और पिला दे। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने फिर पानी पिला दिया। तीसरी बार मांगा, तीसरी बार पानी पिला दिया। अब ये सोचने लगा ये मुझे पहचान नहीं पाए। कहने लगा लगता है कि आप मुझे पहचान नहीं पाए हैं। अल्लाह अकबर। मेरे मुस्तफ़ा करीम के प्यारे दीवानों, जैसे ही इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने इतना सुना, चेहरे पर जलाल आ जाता है। अल्लाह अकबर। फरमाते हैं बदबख्त यजीद के कुत्ते इब्ने ज़ियाद, मैं तुझे कैसे भूल सकता हूँ? तूने ही हमारा रास्ता रुकवाया था, अरे तूने ही हम पर पानी बंद कराया था, अरे तूने ही हमारे खैमों पर तीर चलवाए थे। मैं सारी जिंदगी, हर सांस, सब कुछ भूल सकता हूं, लेकिन तुझे नहीं भूल सकता। अल्लाह अकबर। इब्ने ज़ियाद ने जब इतना सुना तो कहा फिर ये अच्छे सलूक की वजह क्या? अगर आपने मुझे पहचान लिया तो पानी क्यों पिलाया? वो भी एक बार नहीं, 3 बार मुझे पानी पिलाया। मैंने तो आपको 3 दिन प्यासा रखा था, मैंने तो सबको प्यासा शहीद किया था। आपने मुझे किस लिए पानी पिलाया? तो इमाम हुसैन का बेटा ललकार कर कहता है सुन इब्ने ज़ियाद, सुन, ये तुम कूफा वालों का दस्तूर है कि तुम मेहमानों को भूखा प्यासा कत्ल करते हो, और ये मुस्तफ़ा के शहजादों का किरदार है कि हम अपने दुश्मन को भी पानी पिलाते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मारकाए करबला, मारकाए करबला, जश्न शहीद आजम कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इब्ने ज़ियाद को मुख्तार सख्फी ने पकड़ा और कत्ल कर दिया। और
उस जगह पर जहां पर गवर्नर हाउस था, जिस जगह पर इसने सरे हुसैन पर छड़ी मारी थी, लबे हुसैन पर, उसी जगह पर लबे हुसैन पर जैसे इसने छड़ी मारी थी, मुख्तार सख्फी ने इब्ने ज़ियाद के लबों पर छड़ी मारी। अल्लाह अकबर। मेरे मुस्तफ़ा करीम के प्यारे दीवानों, आज तक ज़माना हुसैन का है, हर घर में हुसैन मौजूद है। सरताज हुसैन, रिजवान हुसैन, कसीमुद्दीन हुसैन, हर घर में हुसैन मौजूद है। लेकिन ढूंढते जाओगे, सारी दुनिया ढूंढ लोगे, थक जाओगे, लेकिन एक भी यजीद नहीं मिलेगा। हुसैन आज भी जिंदा हैं, यजीद मिट गया। क्यों भाई, आप क्या हमें हॉस्पिटल में भर्ती कराएंगे? हैं? इधर से बार बार ऑर्डर आ जाता है कि इतनी देर और बोलना है, सिर्फ आज ही नहीं बोलना है, पूरा महीना बोलना है हमें तो। खैर चलिए, एक मरतबा दरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। चंद मिनट के अंदर अपनी गुफ्तगू को कंप्लीट कर लूँ, वक्त काफ़ी हो चुका और जो असल चीज़ें थी मैंने आपके समक्ष रखी। मैं आखिर में आपसे इतना ही कहूँगा कि इमाम अली मकाम की क़ुरबानी को समझने की कोशिश करें, उनके नज़रिए को समझकर उस पर ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करें। हर घर में हुसैन है, लेकिन यजीद मिट गया, और ऐसा मिटा कि आज तक उसकी कब्र का भी निशान मौजूद नहीं। एक ख़तरनाक बीमारी में शामिल हुआ, एक ख़तरनाक बीमारी का शिकार हुआ, एक ऐसी गंदी बीमारी कि जिसकी वजह से उसके अपने उससे दूर भागते थे। अल्लाह अकबर। दूसरी रिवायत के मुताबिक एक रोम की जो शहजादी थी, ईसाई सल्तनत थी रोम में, उस पर वो आशिक था, उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार था। अल्लाह अकबर। उससे ये शादी करना चाहता था। उसने कहा कि ठीक है, अगर तुम मुझसे निकाह करना चाहते हो फला जगह पर आ जाओ। जैसे ही ये यजीद गया तो उसने खंजर से वार किया और मार डाला। कहा, अगर तू अपने नबी के नवासे का नहीं हो सकता तो मेरा क्या होगा? जिस नबी का तू कलमा पढ़ता है, जब उस नबी का नहीं हुआ तो मेरा क्या होगा? अल्लाह अकबर। उस नबी के नवासे को तूने कत्ल कर दिया कि जिस नबी का तू कलमा पढ़ता है। उसने जहर आलूद खंजर से वार किया और ये जहन्नम वासिल हो गया। मुख्तलिफ रिवायतें। दूसरी रिवायत के मुताबिक एक ख़तरनाक बीमारी इसको लायक हुई। उस बीमारी में सड़ सड़ के तड़प तड़प के ये मरा। हालत ये हो गई कि इसके कई बेटे थे, तकरीबन 12 बेटे थे गालिबन। जब ये मरा तो इसकी लाश को कोई उठाने वाला नहीं था, कोई करीब आने को तैयार नहीं था। लाश से बदबू इतनी आती थी कि बेटों ने जैसे तैसे करके उठाया, ना कफन दिया, ना नमाज जनाजा पढ़ी, ऐसे ही दफन कर दिया। बस मुल्क शाम, जिसको आज सीरिया कहा जाता है, मॉडर्न ईरा में उसको सीरिया कहा जाता है और पुराने ज़माने में उसको मुल्क शाम कहा जाता था। तो जो मौजूदा सीरिया है यानी मुल्क शाम, इसी में दमिश्क के बाज़ार में किसी जगह पर जहां पर अहले दमिश्क के लोग, तमाम शहर वाले कूड़ा करकट डालते हैं, उस जगह पर यजीद की कब्र है। यह किसी को नहीं पता कि यजीद कहां दफन है, लेकिन लोग ये जानते हैं कि ये जो कूड़ा करकट इकट्ठा किया जा रहा है, ये जो सारे शहर का कूड़ा डाला जा रहा है, इसी कूड़े के नीचे बदबख्त यजीद की कब्र है। अल्लाह अकबर। इमाम आली मकाम की तौहीन करने का नतीजा देखा कि दुनिया में 2 गज ज़मीन भी इज्जत के साथ मैसर ना हुई। और इमाम आली मकाम का कब्जा कल भी करबला में था और आज भी करबला जाकर देखो तो मेरे इमाम का गुंबद भी चमक रहा है, रोजा भी चमक रहा है। और इमाम हुसैन का कब्जा कल भी करबला में था,
आज भी है। और सुनो, इमाम हुसैन का कब्जा सिर्फ करबला या मदीना मक्का में नहीं, बल्कि क़ियामत तक आने वाले मोमिनों के दिल पर हुसैन का कब्जा रहेगा। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के कुर्बानी से, उनकी सेक्रीफाइस से ये हमें पैगाम मिलता है कि अगरचे कितनी ही खतरनाक सिचुएशन आ जाए, कितना ही डेंजरस मरहला आ जाए, चाहे जैसी सिचुएशन हो, लेकिन कभी भी इस्लाम को तुम आगे बढ़ने से नहीं रोक सकते। इस्लाम के पौधे को नुकसान कोई नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि इस इस्लाम को किसी जोर के बलबूते नहीं, बल्कि किरदार के जरिए फैलाया जाता है। ये इस्लाम अपनी क्वालिटीज, अपनी खुसूसियात की वजह से आगे बढ़ता है। अल्लाह अकबर। आज चाहे जमाना जो कोशिश चाहे कर ले, आज चाहे जितनी संगठन बना लिए जाएं, चाहे जितनी तंजीमें बना ली जाएं, चाहे जितने प्रोपेगेंडे कर लिए जाएं, लेकिन तुम इस्लाम के इस पौधे को नुकसान नहीं पहुंचा सकते, इस्लाम को नहीं मिटा सकते, क्योंकि इस मजहब इस्लाम के पौधे की जड़ में शहीद आजम इमाम हुसैन का खून शामिल है। मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, कत्ले हुसैन असल में मर्ग यजीद है। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। मेरे मुस्तफ़ा करीम के प्यारे दीवानों, हुसैन कल भी जिंदा था, हुसैन आज भी जिंदा है, हुसैन आगे भी जिंदा रहेगा, क़ियामत तक भी जिंदा रहेगा। और जो नहीं मानते वो मैदान महशर में देखेंगे कि अगर ईमान वालों को, अगर किसी को जामे कौसर मिलेगा तो हुसैन के सदक़े में मिलेगा, हुसैन के नाना के करम पर मिलेगा। अगर किसी को जन्नत का परवाना मिलेगा तो अहले बैत अतहार नबी के असहाब के करम पर मिलेगा, नबी के असहाब और नबी के अहले बैत के सदक़े में मिलेगा। हुसैन के नाना का सब कुछ है, हुसैन के नाना के लिए कायनात बनाई गई। ला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून। ए लोगों, जो राह खुदा में कत्ल हो गए, जो राह खुदा में शहीद हो गए, उन्हें मुर्दा ना कहो, बल्कि वो जिंदा हैं, लेकिन तुम्हें शऊर नहीं, तुम्हें समझने की सलाहियत नहीं, तुम नहीं समझ सकते। अगर तुम्हें समझना है तो शहादत का जाम पी कर देखो, तो चाहे दुनिया तुझे मुर्दा समझे, लेकिन तुझे एहसास होगा कि जब तक बिके न थे, कोई पूछता न था, तुमने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया।